दिल्ली में आगामी चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी किया है। इस सूची में पार्टी ने चौथी बार भी बुराड़ी के विधायक संजीव झा पर जताया भरोसा। चौथी लिस्ट में विधायक संजीव झा का नाम दिखते ही कार्यकर्ताओं में उमड़ा उत्साह। शाम को बुराड़ी स्थित पार्टी कार्यालय में मनाया गया जश्न। सुबह निकाली गई विशाल पदयात्रा। विधायक संजीव झा का कहना है कि काम के नाम पर जनता आपको देगी वोट। कानून व्यवस्था और भाजपा शासित राज्यों के काम की तुलना ही रहेगा पार्टी का मुद्दा। आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट में 38 विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा की गई, जिसमें बुराड़ी विधानसभा से संजीव झा पर आम आदमी पार्टी के आला कमान ने चौथी बार विश्वास जताया। इस घोषणा के बाद विधायक संजीव झा ने आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया और साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली बार बुराड़ी विधानसभा दिल्ली में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती थी और इस बार उस रिकॉर्ड को भी जनता तोड़कर दिखाएगी। ये जनता का ही प्यार है और जनता काम के नाम पर वोट देने का मन बनाकर बैठी है। लिस्ट में विधायक संजीव झा का नाम देखते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसको देखते हुए शाम के वक्त बुराड़ी स्थित पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया गया। संजीव झा का लोगों ने पुष्पमालाओं से स्वागत किया और उसके बाद सोमवार सुबह एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया, जो कि चौधरी डेरी संत नगर से खुशहाल चौक तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। विधायक संजीव झा ने कहा कि लचर कानून व्यवस्था और भाजपा शासित अन्य राज्य से उनके कामों की तुलना पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार पहले से भी ज्यादा मार्जिन से बुराड़ी विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। आपको याद दिला दे कि बुराड़ी विधानसभा पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मार्जिन से बुराड़ी में आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। देखिए, सबसे पहले मैं अपने नेता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने लगातार चौथी बार विश्वास जताया है। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में खूब काम हुए हैं। बुराड़ी के कोने कोने में गलियां बनी, सड़कें बनी, पाइपलाइन पहुंचा, सीवर पहुंचा, गैस लाइन पहुंचा, बहुत सारे काम हुए हैं। कामों की एक लंबी फेहरिस्त है। अगर मुझे लगता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने विश्वास जताया है जनता के आशीर्वाद को लेकर के, और फिर जो काम चल रहा है उसको और दुगुनी गति से काम कराना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हमारी कोशिश यही है कि दिल्ली का नंबर 1 विधानसभा बने। लगातार तीनों बार दिल्ली की बुराड़ी की जनता ने आशीर्वाद दिया है और बड़े बड़े मैंडेट से दिया है। 2015 में 68,000 से, 2020 में 88,000 से। तो मुझे लगता है कि हमारी कमिशन हमसे ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी तरह से बुराड़ी की जनता, हमारे सभी कार्यकर्ता मिल करके हर बार अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है, इस बार भी रिकॉर्ड को तोड़कर दिल्ली का एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, इस 10 साल में खूब काम हुए कि ईमानदारी से एक क्षेत्र में जो काम ठीक से नहीं हो पाया वो पानी पहुँचने को लेकर है, लेकिन पिछले 5 साल हमने इस पर खूब काम किया है कि किस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को पानी पहुँचे। एक यूजीआर हमारा बन के तैयार है स्वरूप नगर में। बहुत जल्दी हो सकता है कि चुनाव से पहले ही कमीशन हो जाए, तो उससे आधे क्षेत्र की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, वजीराबाद में बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूजीआर। जब वो बन जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि हम रोज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को 6 घंटे पानी देने में कामयाब हो पाएंगे। तो अब ये जो टेन्योर है, मैं मानता हूँ सबसे प्रमुखता से जो काम करना है, बाकी सारे, और मैं आज के दिन ये मैं कमिटमेंट भी करता हूँ कि 1.5 से 2 साल में हम बुराड़ी के कोने कोने में रोज़ 6 घंटे पानी दे पाएंगे। देखिए, अभी हालांकि कुछ काम हुआ, सीवर के काम चल रहे थे। कंस्ट्रक्शन के कारण बहुत सारी चुनौतियाँ आई, समस्याएं आई। सीवर का काम लेबर चौक तक हमने पूरा कर लिया। सड़क बनने का काम चल रहा था, बीच में फिर बैन लग गया कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन के कारण, तो काम नहीं हो पाया। अब हम जो रोड बना रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि चूँकि 15 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहता है तो बिटुमिनस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता इजीली, तो वो ठीक से सड़क बन नहीं पाता। तो अभी आप देखे होंगे हमने पैच रिपेयर करना शुरू किया है।
पैच रिपेयर का काम तो ये जब पैच रिपेयर का काम हो जाएगा फिर धूल को साफ करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोगों ने परेशानियां झेला है उससे निजात लोगों को मिलेगी। देखिए, लागत को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, पर हम ये कह सकते हैं कि इस 10 साल में हमने लगभग 500 स्कूल के कमरे बनाए, 700 बेड का हॉस्पिटल तैयार है जो चल रहा है अभी, लगभग 14,000 गलियां सड़कें हमने बनाई, लगभग हमने पूरे विधानसभा की बात करें 200 किलोमीटर में अगर नापें आप, लगभग 740 किलोमीटर हमने सड़कें बनाई। इसी तरह से लगभग हमने 17 किलोमीटर हमने पाइपलाइन बिछाया। हमने अभी तक लगभग 57 किलोमीटर सीवर का लाइन बिछ चुका है और बिछने का काम जारी है। कैमरे लगे, लाइट लगे, ट्रांसफार्मर लगे, लंबी फहरिस्त है। हम बहुत जल्दी अपने कामों की सूची आपके सामने रखूंगा। तो कुछ लोगों की नाराज़गी जेन्युइन भी हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होंगी, तो जिनकी जेन्युइन नाराज़गी है उनसे मिलकर बात कर रहे हैं। बाकी लंबी फहरिस्त है। देखिए, मुझे लगता है कि कामों की तुलना करके काम लोगों को समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी अभी कैंपेन करने आ रही है। हम जाकर पूछ रहे हैं उनसे कि हमने 10 साल में दिल्ली में 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली दी। आप एक स्टेट अपना बता दीजिए, 20 स्टेट में सरकार है, कहीं आप 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली दे रहे हो, सस्ती बिजली दे रहे हो। हमने दिल्ली की जनता को 20,000 लीटर अरविंद केजरीवाल जी ने पानी मुफ्त दी, डेवलपमेंट चार्ज था कॉलोनी में कम कराए। हम कहते हैं 20 स्टेट में आपकी सरकार है, एक भी स्टेट बता दो जहाँ आपने पानी मुफ्त दिया हो लोगों को। हमने महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त दी, 20 स्टेट में सरकार है इनकी, एक भी स्टेट बता दीजिए। हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल बनाए, एक भी 20 स्टेट में डबल इंजन की सरकार है, एक भी स्टेट बता दें जहां दिल्ली का सरकारी स्कूल बना हो। हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में अस्पताल में जांच इलाज दवाइयां मुफ्त दी। 20 स्टेट में डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी में कई जगह है वो। एक स्टेट बता दें जहाँ पे वो मोहल्ला क्लिनिक में अस्पताल में जाँच इलाज दवाइयाँ मुफ्त देता हूँ। हम अभी महिलाओं को 18 साल से ऊपर की, उनको अरविंद केजरीवाल जी ने पहले 1,000 रुपये घोषणा करी थी, उनका जीत कर आते ही हम 2,100 रुपये कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया वो जनता के सामने, जनता जानती है, तो भारतीय जनता पार्टी को झुठला नहीं सकती। एक काम उनके पास था, दिल्ली की जनता ने उनको लॉ एंड ऑर्डर का काम दिया था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र का विषय है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। गृह मंत्री दिल्ली में रहते हैं और गृह मंत्री के पास पुलिस है। आज पूरे दिल्ली में देखिए कि दिल्ली अपराधियों की राजधानी, क्राइम कैपिटल बन गया है। हर चौथी गली में, 28 गली में नशा बिक रहा है, चेन छीने जा रहे हैं, घर में चोरियां हो रही हैं, बाइक चोरी हो रही है, मोटर की चोरी हो रही है, चाकू मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। कई थानों में पुलिस SHO नहीं, हमारे थाने में SHO नहीं है। तो एक बात बताइए आप कि अगर एक काम जो दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दी थी उसका उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, बंटाधार कर दिया, तो मैं जनता को कहना भी चाहता हूँ कि अगर बीजेपी वाले आए तो उनसे कहना आप कि तुमको मैंने एक जिम्मेदारी केंद्र में दिया था, तुमने इसको बेड़ा गर्क कर दिया, तो पहले तुम इसको ठीक करके आओ, 5 साल बाद फिर तुम्हारे बारे में सोचेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती है, चूँकि मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं दिख भी नहीं रही है, कोई एजेंडा भी नहीं है, नेता भी नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।